दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको जिस खास शहर की कहानी सुनाने वाले हैं, जिस खास शहर के बारे में बताने वाले हैं, उस शहर का नाम दोस्तों पोर्ट रॉयल है। ये शहर वैसे तो अपने दौर में दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक शहर था और उन अमीर शहरों में ही गिना जाता था। किसी दौर में शहर का नाम दुनिया की सबसे डेवलप्ड सिटी में लिया जाता था, लेकिन फिर अचानक से सब कुछ बदल गया। 7 जून 1692 के दिन इस शहर में एक ऐसा खतरनाक हादसा हुआ कि जिसकी वजह से इस शहर की खुशहाली, इस शहर की मालदारी बाकी रहना तो दूर, बल्कि शहर का तो वजूद भी नहीं बच पाया था। और उस हादसे ने इस पूरे शहर का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस शहर में 7 जून 1692 को आखिर ऐसा क्या हुआ था, कौन सा हादसा पेश आया था और आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो यहाँ का पूरा नक्शा ही बदल गया, और जो हुआ था वो आखिर क्यों हुआ था। और दोस्तों, इसके अलावा आज के दौर में ये शहर हमारी इस दुनिया में कहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि पोर्ट रॉयल नाम का ये जो शहर है एक कैरेबियन कंट्री यानी कि जमैका में मौजूद है। इस शहर को वैसे तो दोस्तों 1509 में आबाद किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि शहर के आबाद होने के पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी मौजूद है। बताया जाता है दोस्तों कि जब कोलंबस अमेरिका को ढूंढने में कामयाब हो गया था, तो उसके जरिए से बाद में धीरे धीरे और भी जहाजों ने अमेरिका जाना शुरू कर दिया था, और कुछ दिन के अंदर ही फिर पूरे अमेरिका पर स्पेन ने अपना झंडा लहरा दिया था। बड़ी बड़ी तादाद में स्पेन के फौजी जहाजों के जरिए से अमेरिका जाया करते थे और वहां पहुंचकर वहां का सारा खजाना अपने देश स्पेन भेज दिया करते थे। लेकिन दोस्तों, उस दौर में वही ब्रिटेन हद से ज्यादा गरीब था कि जिसने आगे जाकर फिर लगभग आधी दुनिया पर हुकूमत भी कर ली थी। यही वजह थी कि उस दौर में ब्रिटेन स्पेन के उस खजाने को लालच की निगाह से देखा करता था कि जो खजाना स्पेन में अमेरिका से आया करता था। दोस्तों, ब्रिटेन के पास उस वक्त इतने फौजी या इतने हथियार भी नहीं थे कि जिनकी वजह से वो स्पेन से उस माल को ताकत के बलबूते पर छीन सकें। इसीलिए अब ब्रिटेन के कुछ लोगों ने अमेरिका के समुद्री रास्ते पर घात लगाकर उन जहाजों को लूटना शुरू कर दिया कि जो जहाज स्पेन का खजाना लेकर अमेरिका से स्पेन की तरफ आया करते थे। शुरू में तो दोस्तों ये काम वहाँ के थोड़े से ही लोग किया करते थे, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे इस बात की खबर पूरे ब्रिटेन में फैली, तो ब्रिटेन के बहुत सारे लोग दोस्तों इसी इरादे के साथ अमेरिका की तरफ बढ़ने लगे कि हम भी स्पेन के समुद्री जहाजों को लूटना शुरू कर देंगे। और बाद में दोस्तों धीरे धीरे ये मुहिम इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि अमेरिका से स्पेन के लिए निकलने वाले जो जहाज थे वो बहुत कम ही ऐसे हुआ करते थे कि जो सलामती के साथ स्पेन पहुंच पाते थे, क्योंकि उन्हें तो पहले ही ब्रिटेन के लुटेरों की तरफ से लूट लिया जाता था। और यही वो दौर था दोस्तों कि जब पोर्ट रॉयल नाम के शहर ने आबाद होने के बाद तरक्की पाना भी शुरू कर दी थी। क्योंकि दोस्तों उसकी वजह ये थी कि पोर्ट रॉयल नाम का ये जो शहर था उन समुद्री लुटेरों का अड्डा माना जाता था कि जो समुद्री लुटेरे अमेरिका से आने वाले स्पेन के जहाजों को लूटा भी करते थे। उन लोगों ने इस शहर में न सिर्फ अपने मकान बनवा लिए थे दोस्तों, बल्कि वो अपनी उस सारी लूटी हुई दौलत को भी इस शहर में ही रखने लगे थे जो वो स्पेन के जहाजों से लूटा करते थे। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे इस शहर में इतनी ज्यादा दौलत, इतना ज्यादा खजाना इकट्ठा हो गया कि इस शहर की अमीरी के चर्चे तो अब पूरी दुनिया में दूर दूर तक होने लगे थे। इस शहर के अब अमीर हो जाने की वजह से इस शहर में अब व्यापार भी हद से ज्यादा बढ़ने लगा था। लोग दूर दूर से आकर इस शहर में बिजनेस किया करते थे, जिसकी वजह से अब ये शहर खुद ब खुद धीरे धीरे हद से ज्यादा डेवलप्ड होना शुरू भी हो गया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद जैसे जैसे ये शहर तरक्की पाता जा रहा था, वैसे वैसे ही इस शहर का माहौल भी अब खराब होता जा रहा था। क्योंकि दोस्तों इस शहर में अब अय्याशियां, बदकारियां हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। शहर की हर गली में कोई ना कोई ब्रोथेल या फिर शराब खाना जरूर मौजूद हुआ करता था। बाहर से आने वाले व्यापारियों के लिए जुआ खेलने के लिए जुए के बहुत सारे अड्डे भी खुलवा दिए गए थे। शहर के अंदर उन लड़कियों की भरमार हो चुकी थी कि जिन लड़कियों को स्पेन का जहाज लूटने के दौरान कैदी बनाकर यहाँ लाया जाता था, और बाद में दोस्तों इन लड़कियों को गलत कामों में, फाहिशा कामों में जबरदस्ती धकेल दिया जाता था। इस शहर में रिश्वत लेना या रिश्वत देना इतनी ज्यादा आम बात हो चुकी थी, इतना नॉर्मल हो चुकी थी कि बड़े से बड़ा खतरनाक मुजरिम भी सिर्फ रिश्वत के बलबूते पर ही इस शहर के कानून से बच जाया करता था। इसी माहौल में ही दोस्तों ये शहर अमीरी के मामले में भी ऊंचाइयों को छूता जा रहा था। लेकिन फिर अचानक से दोस्तों सब कुछ बदल गया। 7 जून 1692 की सुबह में
जब इस शहर में रहने वाले लोगों ने हमेशा की तरह ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह ही नींद से जागकर अपने रोजमर्रा के कामों में लगना शुरू किया, अचानक ही इस शहर में एक जबरदस्त धमाका भी हो गया। एक ऐसा धमाका हुआ कि जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे कुछ लोगों को ये महसूस होना शुरू हो गया कि उनके पैर के नीचे की जो जमीन है वो हिल रही है। शहर के ऐसे बहुत सारे लोग कि जो उस वक्त शराब के नशे में थे, उन्हें अब ये महसूस हो रहा था कि शायद ये उनकी शराब का नशा है। लेकिन फिर जैसे ही उनके खुद के घर की इमारतें उनके ऊपर गिरना शुरू हो गई तो फिर उनके होश उड़ गए और फिर देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में लोग मरना शुरू हो गए। भयंकर भूकंप के साथ साथ पास ही में मौजूद समंदर में भी अब अपनी लहरें उठाना शुरू कर दी थी और फिर देखते ही देखते पूरे शहर में समुद्र का पानी भर चुका था। ये भूकंप यानी जलजला इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसके झटकों की वजह से पूरा का पूरा जो शहर था वो ही तबाह हो गया था। जगह जगह से जमीन अपने आप फटना शुरू हो गई थी, यहाँ तक के शहर के कब्रिस्तान में मौजूद कब्रें भी फटने लगी थी और कुछ देर के अंदर ही इंसानों के साथ साथ मुर्दे भी पानी के ऊपर तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। शहर में कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जो इस खतरनाक जलजले और समुद्र की सुनामी का एक साथ सामना कर सके और यही वजह थी कि कुछ देर के अंदर ही समुद्र में पूरे शहर को ही अपने अंदर समा लिया था और ऐसा महसूस होने लगा था इस हादसे के बाद कि मानो यहाँ पर कभी भी कोई शहर मौजूद ही नहीं हुआ करता था। दोस्तों वैसे तो इतिहासकारों ने 1692 में इस शहर के बर्बाद होने के पीछे कई वजह बताई है, लेकिन दोस्तों उनमें से ज्यादातर इतिहासकारों का यही मानना है कि इस शहर के बर्बाद होने की जो सबसे बड़ी वजह थी, जो सबसे बड़ा कारण था, वो ये थी कि इस शहर का सारा माहौल खराब हो चुका था। इस शहर में रहने वाले ज्यादातर लोग कुदरत के बनाए गए सिस्टम के खिलाफ काम कर रहे थे, यानी शहर के बर्बाद होने की सबसे बड़ी वजह इस शहर में जुल्म सितम और अय्याशियों का सबसे ज्यादा बढ़ जाना था। फिलहाल दोस्तों पोर्ट रॉयल जैसे शहर के बर्बाद होने की खबर जब पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गई तो दोस्तों दूर दूर से दुनिया में से लोग आकर पोर्ट रॉयल नाम के उस शहर की जगह पर गोताखोरी करने लगे ताकि समुद्र के पानी के अंदर उन्हें पोर्ट रॉयल का कोई खजाना हाथ लग सके। हालांकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को तो खुशकिस्मती से पोर्ट रॉयल के खजाने हाथ भी लग गए थे और दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों को खाली हाथ भी जाना पड़ा था। दोस्तों आपको बताते चलें कि आज भी पोर्ट रॉयल से जुड़ी हुई ये रिसर्च जारी है। आज भी समुद्र के अंदर उस दौर के पोर्ट रॉयल से जुड़ी कोई ना कोई चीज मिलती रहती है। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ इस वीडियो को लाइक कीजिए बल्कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाइए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।